नमस्ते दोस्तों, हमारे एनके इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि रबी फसल की जो गिरदावरी चालू हो गई है, आप उसको किस प्रकार से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसका उपयोग करके आप रबी फसल की जो गिरदावरी है उसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना सारा ऐप ओपन करना है। जैसे ही हम सारा ऐप ओपन करते हैं, यहाँ पर यूज़र को चुनना है कि हम किस प्रकार के यूज़र हैं। तो हमें यहाँ पर स्थानीय उपयोगकर्ता को चुनना है। जैसे ही हम स्थानीय उपयोगकर्ता को चुनते हैं, तब यहाँ पर यूज़र आईडी डालने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर हम अपनी यूज़र आईडी को डालते हैं। जैसे ही हम अपनी यूज़र आईडी को एंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ जो नीचे बटन दिया है जमा करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम जमा करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो एक OTP हमारे मोबाइल पर आती है। तो OTP हम यहाँ फिल करते हैं। जैसे ही हम OTP को फिल करते हैं, तो नीचे जो बटन दिया है जमा करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम जमा करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आता है, जिसमें आप कुछ मेनू देख रहे हैं, जैसे DCS, सीमांक, टिकट टूल, प्रोफाइल, सहायता और लॉगआउट। हम यहाँ DCS वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम DCS वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ क्रॉप सर्वेक्षण पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रॉप सर्वेक्षण वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आता है कि नो विलेज इज असाइन टू यू, मतलब आपको यहाँ पर कोई गांव अलॉट नहीं किया गया है। तो हम यहाँ पर बैक आते हैं। जैसे ही बैक आते हैं, तो जो पहला ऑप्शन दिया है डाउनलोड, इस पर हम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने जो हमें गांव अलॉट किया गया था वो यहाँ शो होने लगा है। तो हम इस गांव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। गांव का डाटा डाउनलोड करें, और दूसरा ग्राम का संपूर्ण नक्शा डाउनलोड करें। तो जो पहला वाला ऑप्शन दिया है, हम उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिक डाउनलोड शुरू हो जाता है और कुछ सेकंडों का समय लेता है, और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो हमारे सामने जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है, खसरा रिकॉर्ड डाउनलोड संपन्न। क्या आप पुराने सर्वे का गैर किसी का डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं? तो हम इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यस वाले बटन पर क्लिक करते हैं, कुछ सेकंडों के बाद ये ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। जैसे ही ये लोड हो जाता है, तब हम ये जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया है ग्राम का संपूर्ण नक्शा डाउनलोड करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ग्राम का संपूर्ण नक्शा डाउनलोड करने वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये कुछ ही सेकंडों में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद हम बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉप सर्वेक्षण वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ गांव का नाम है जो वो शो होने लगा है। जैसे ही यहाँ गांव का नाम शो होने लगा है, अब हम इस गांव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने इस प्रकार का मेनू खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ खसरे दिखाई दे रहे हैं। जो खसरे हमने यहाँ पर अभी गिरदावरी कर दी है, वो खसरे यहाँ शो होने लगे हैं। लेकिन आपने अभी ये गिरदावरी नहीं की होगी, तो आपके उसमें ये खसरे शो नहीं हो रहेंगे। आपके उसमें खसरे शो होंगे, जो लंबित वाला ऑप्शन है लंबित खसरे, इस पर जब क्लिक करेंगे उस पर ये खसरे शो होंगे। तो दोस्तों, अब हमको रबी फसल की गिरदावरी करना है, तो उसके लिए हम जो नीचे एरो वाला निशान दिया है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से गिरदावरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर शो होंगे। उस पर यह जो चेक बॉक्स दिया है, इस पर टिक करते हैं, और नीचे जो प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, तो उस खसरे की हमें लोकेशन बताएगा कि यहाँ पर एक खसरा है, और या यहाँ से आपकी इसकी दूरी कितनी है। तो आप देख रहे होंगे कि इस खसरे पर जब हमने क्लिक किया, तो यहाँ की दूरी बता रहा है 690 मीटर। तो इस प्रकार से गिरदावरी करने में हमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि गिरदावरी करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है, जिससे आपको खसरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां खड़े हैं, आपको वहां पता चल जाएगा कि आप किस खसरे पे खड़े हैं। तो उसके लिए हमें बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप यहां देख रहे होंगे ऊपर कि सूची से चुनें, और उसके बगल में देख रहे होंगे कि मैप से चुनें। तो हम यहाँ पर मैप से चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम मैप से चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो एक हमारे सामने एक मैसेज शो हो जाता है। तो इस पर हम ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो उस गांव का जो नक्शा है वो पूरा हमारे सामने शो हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पीले रंग में आपको दिख रहा है, इन खसरों की हमने KYC कर दी है। और जो खसरे आपको और अलग
रंग के दिख रहे हैं उनकी अभी गिरदावरी बाकी है। तो हम यहाँ जैसे जो आप देख रहे हैं लोकेशन बता रहा है, आपने इस 55 नंबर खसरे की जो गिरदावरी है वो कर दी है। जो 56 वाला नंबर है उसकी गिरदावरी अभी बाकी है। उसके जो बगल में आप देख रहे हैं 151/1 मतलब इन खसरों की अभी गिरदावरी बाकी है। तो हमें यहाँ जो 56 नंबर वाला खसरा है इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे देखेंगे आपके फिल खसरा बन, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसकी जो दूरी है वो 11 मीटर की है। लेकिन क्या हुआ था कि खरीफ फसल में 50 मीटर की दूरी की छूट दी गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि रबी फसल में 10 मीटर की दूरी की छूट दी गई है। मतलब 40 मीटर की दूरी को 40 मीटर की दूरी को और कम कर दिया है, जिससे गिरदावरी करने में बहुत परेशानी आ रही है कि अब उसी खसरे पर पहुंच के ही हमें उस खसरे की गिरदावरी करनी है। पहले खरीफ फसल में क्या होता था कि अगर वो 50 मीटर दूर भी खेत है तो उस खेत को दूर से देख के अपन पता लगा लेते थे कि इस खेत में क्या बोवा है, उस हिसाब से अपन गिरदावरी कर लेते थे। लेकिन अब वो 10 मीटर की दूरी का जो उनने प्रतिबंध कर दिया है, तो उस हिसाब से हमें 10 मीटर की दूरी एरिया में जाके ही उस खसरे की गिरदावरी कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए अब ये 8 मीटर 7 मीटर की दूरी पे आ गया है। अब ये यहाँ पर हम इसकी गिरदावरी कर सकते हैं। तो हम गिरदावरी करने के लिए जो मौसमी फसलें वाला ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एकल मतलब इस खसरे में यदि एक ही फसल बुबी है तो हम यहाँ एकल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यदि इस खसरे में एक से ज़्यादा फसलें बुबी हैं तो मिश्रित वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ इस खसरे में एक ही फसल बुबी है, इसलिए हम एकल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ही गिरदावरी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे दिया है फसल का नाम चुनें। तो यहाँ पर हम फसल का नाम चुनेंगे कि इस खेत में कौन सी फसल बुबी है। जो इसमें सभी फसलों के नाम दिए हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, मकोई, मूंग, मूंगफली, मटर, मेथी, इस प्रकार की सभी फसलें दी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो फसल उस खसरे में बुबी है उसको अपन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो खसरे में फसल बुबी है, जैसे गेहूँ बुबी, तो हम गेहूँ सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद उसके बगल में आप देख रहे होंगे कि फसल की विधि, मतलब ये फसल किस प्रकार से बोई है। यहाँ पर 2 विधि दी हुई हैं, एक बोया और एक छिड़काव। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से भी फसल बोई हुई है उस प्रकार से आप यहाँ ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फसल बुबी है सीडल मशीन से उन लोगों ने बोई हुई है, तो यहाँ हम बोया हुआ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर फसल की किस्म चुनें, मतलब उनने कौन सी फसल इसमें बोई हुई है, मतलब देसी या प्रमाणित या हाइब्रिड। तो जो भी फसल बोई है उस फसल को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। तो अधिकतर लोग प्रमाणित ही बीज बोते हैं, तो यहाँ प्रमाणित ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद किस्म किसान, मतलब कौन सा उनने उस जो फसल बोई है वो किस किस्म की है। तो इसमें बहुत सी किस्में खुल के आ जाती हैं, आप देख रहे हैं। तो यहाँ जो भी फसल उनकी होगी उस हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तो मैं यहाँ इनने 1544 बो के रखी है, तो यहाँ 1544 को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद बीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पर सिंचाई की सुविधा, मतलब सिंचाई किस प्रकार से करना है, सिंचाई किस प्रकार की है, सिंचित है या असिंचित है। मतलब अभी की जो फसल है वो सिंचित में अपन डालेंगे। तो सिंचित वाले ऑप्शन पर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई स्रोत आ जाते हैं सिंचाई के, जैसे जल स्रोत, कुआँ कच्चा, कुआँ पक्का, तालाब से होती है या नदी से होती है या नलकूप से होती है, नहर से होती है, नाला से होती है या नाली से होती है, हैंडपम्प से, मतलब किससे जिस ऑप्शन से ये लोग सिंचाई करते हैं उसमें अपन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंचाई होती है वो नहर से होती है, तो हम नहर को सिलेक्ट करते हैं और नीचे जो चुने वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आ जाता है कि ये सिंचाई जो होती है वो किस प्रकार से होती है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, एक छिड़काव का, एक टपक का, एक बहाव का। तो यहाँ पर जो नहर से सिंचाई होती है वो बहाव से होती है, तो हम यहाँ पर बहाव का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तब हमें यहाँ पर उस फसल की एक फ़ोटो लेना है। तो यहाँ पर हम उस फसल की फ़ोटो लेते हैं। जैसे ही हम उस फसल की फ़ोटो लेते हैं तो कुछ ही सेकंडों में ये उसकी फ़ोटो खिंच जाएगी। वो जो टिक वाला निशान है उस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर नीचे इस जो फसल बुबी है वो किस तारीख को बुबी है यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो फसल बुबी है वो 15 नवंबर से 31 नवंबर के बीच में बुबी है। तो यहाँ पर हम नवंबर की अनुमानित तारीख यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर 21 नवंबर सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं फिर इसके बाद जो नीचे आपको ऑप्शन दिया है कि जोड़ें, तो जोड़ें वाले ऑप्शन पर अपन क्लिक करते हैं। जैसे ही जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर जो संपूर्ण जानकारी थी वो फिल हो गई है। यदि जानकारी आपने सही भरी है, आपको लगता है कि हमने जानकारी बिल्कुल सही भरी है, तो इस डाटा को फिर अपलोड करना होता है। तो आपको नीचे आपको अपलोड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मैसेज आ जाता है, फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड किया गया है। और उसके बाद अपन ठीक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से हम रबी फसल की गिरदावरी को कर सकते हैं। यदि आप मैप के द्वारा रबी फसल की गिरदावरी को करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी गिरदावरी करने में, क्योंकि मैप के आधार पर आपको खसरा नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। मैप आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि आप किस खसरे से कितनी दूरी पर हैं और आपके नज़दीक कौन सा खसरा है। तो इस प्रकार से आप रबी फसल की गिरदावरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।